एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। उनका एक बेटा भी था। उसका नाम ललिया होता है। वियो कोई काम नहीं करता था और पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? हर समय मुझे छेड़ता रहता है पागल। कहीं के दोबारा अगर ऐसा बोला ना तो तेरी जान ले लूंगी। अरे तुम गुस्सा मत हो प्रीति, मैं तो तुम्हें ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। वैसे भी तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। मुझसे शादी करेगा? तू अपनी शक्ल देखी है जाहिल। गंवार कोई कम धाम तो करता नहीं है, बस पूरा दिन घूमता रहता है। थोड़ा काम बोला कर वरना तू बचेगा नहीं। तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी। इतना बोलकर प्रीति वहां से चली जाती है और इसके बाद ललिया का दोस्त राहुल वहां पर आ जाता है। क्या हुआ ललिया भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये प्रीति तुमसे क्या बोल रही थी, हमें भी बताओ। वो कुछ नहीं भाई, बस मुझ में प्रति लाइन मार रही थी। मैं हूं इतना सुंदर, अब इनकी जैसी लड़कियों का भी कुछ किया जा सकता है। वो क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। वहां तुमको गली दे रही है और तुम बता रहे हो कि तुम प्रतिलाइन मार रही है। ललिया भाई, उसका पीछा करना छोड़ दो। गांव वाले मानते हैं कि वह एक चुड़ैल है। ये रात में अकेले में घूमती है। तू चुप कर बेवकूफ, तुझे कुछ नहीं पता है। इतनी खूबसूरत लड़की को तू चुड़ैल बोल रहा है। गांव वाले पागल है, तू भी पागल है। क्या मैं तो शादी इसी से करूंगा। इतना बोलकर ललिया वहां से अपने घर चला जाता है। माँ, मेरी अब शादी करवा दो, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है। जल्दी से कोई सुंदर सी लड़की ढूंढ दो जिसे मैं शादी कर लूं, वरना बुद्ध हो जाऊंगा। क्यों नहीं राजा बेटा, अगर आपकी कोई और भी फरमाइश है तो वह भी बता दीजिए। सारा दिन पड़ा रहता है घर में, बेशरम कहीं का। तेरी उम्र के सारे लड़के कमाई कर रहे हैं और तू सिर्फ खाता है। तेरे जैसे निकम्मे को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। चल भाग यहां से। देखो ना माँ, पिताजी हर समय मुझे उल्टा सीधा बोला करते हैं। तुम ही बताओ, मैं कहाँ काम करूं? हमारे पास इतना सारा पैसा है तो। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। आप तो चुप ही रह रहे हो। मेरे बेटे को हर समय नीचा दिखाया करते हैं। इतना प्यारा सा है मेरा बेटा, इसको काम करने के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास इतना सारा पैसा है, क्या आप ये सब ऊपर लेकर जाओगे? अपने गांव में जो प्रीति है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरी उससे शादी करवा दो ना माँ, प्लीज। आपने तो उसको देखा ही है, वो कितनी सुंदर है। ठीक है बेटा, तुम जिस लड़की से कहोगे उसे लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी। कल मैं उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। चौथे दिन ललिया की माँ प्रीति के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं और उनको अपने पैसे का घमंड दिखने लगता है। देखिए जी, आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आप लोग पूरा गांव खरीद सकते हैं, लेकिन हम वहां हैं, गरीब आदमी। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। रिश्ता मंजूर है तो बोलिए, वरना कोई बात नहीं। आप उसकी चिंता मत करिए। आपकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी हमारे अमीर खानदान के साथ हो रही है। आप बस शादी करवाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर ललिया की माँ अपने घर जाती है और अगले दिन ललिया और प्रीति की शादी हो जाती है। ललिया प्रीति से शादी करके बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बुरी रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो प्रीति अकेले उठकर घर के बाहर चली जाती है। जंगल की तरफ चलने लगती है। ये सब ललिया का दोस्त राहुल देख लेता है। ये प्रीति भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो इनका पीछा करता हूँ। इतना बोलकर राहुल भी उसका पीछा करने लगता है। अचानक चलते चलते प्रीति एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, हाँ क्या? हाँ तो चुड़ैल निकली। गांव वालों की बातें बिल्कुल सही है। हाँ, चुड़ैल है जो सबको मार डालती है। चुड़ैल गुफा के अंदर चली जाती है और शैतान की पूजा करने लगती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे गुफा में आ जाता है। शैतानों के देवता आपकी जय हो। आप हमारे देवता हैं। मैंने आपको 7 बलि चढ़ा दी है। अब कैल, मैं आपको आखिरी बलि भी चढ़ा दूंगी। इसके बाद मेरी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी और फिर मैं इस दुनिया से इंसानों को खत्म कर दूंगी। ये तो इंसानों को खत्म करने की बात कह रही है मुझे। यह सारी बात अभी के अभी जाकर ललिया को बतानी होगी। इतना बोलकर वाह भागता भागता जाता है और खिड़की पर जाकर अपने दोस्त को जगाने लगता है। ललिया, ललिया उठो मेरे दोस्त, मुझे तुम बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे क्या हो गया राहुल, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नींद से जगा दिया। मैं तो अच्छे अच्छे सपने देख रहा था।
तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। मैंने कहा था ना, तुम्हारी बीवी चुड़ैल है। मैंने अभी उसको गुफा में चुड़ैल बनते हुए देखा। मुझे लगता है भाई, गांव वालों के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। जरा इसका इलाज करवा ले, वरना लोग तुझे पकड़कर पागल खाने ले जाएंगे। तुम्हें मेरी बात गलत लग रही है ना? तो बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? नौवें अचानक से वहां पर प्रीति आ जाती है। उसको देखकर राहुल हक का भक्त रह जाता है। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। क्या हुआ? या आपका दोस्त इतनी रात में आकर क्या बता रहा था? मुझे भी बताओ। कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, तो सोचा अपने दोस्त ललिया से थोड़ी बात कर लूं। ये कहकर राहुल वहां से डरकर भाग जाता है। इसके खराब सुबह होने पर सेठानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन प्रीति अभी तक उठ नहीं होती है। क्यों बहू रानी, तू अभी तक उठी क्यों नहीं? देख तो कितना सारा काम पड़ा है। जल्दी उठ रही है, सारा काम पूरा कर और मेरे लिए चाय बना। वैसे भी मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। तेरे माँ बाप ने तो दहेज में कुछ नहीं दिया है। चलो तो सारा काम कर। सेठानी की आवाज सुनकर प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में जाकर सेठानी से जुबान लड़ाने लगती है। क्या बात है बुधिया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही है? मैं तो आराम से सो रही थी। तूने मेरी नींद खराब कर दी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दैया रे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो। आज तक किसी गांव में मुझे बुढ़िया नहीं बोला और उसने मुझे बुढ़िया बोला। चुपचाप जल्दी जल्दी ये सारा काम कर, वरना तेरे दिमाग सही कर दूंगी। सुन पागल औरत, मैं कोई काम हुआ नहीं करूंगी। समझ तू, जो करना है कर ले। मैं तुझसे नहीं डरती हूँ। तूने काम वाली को हटा दिया, इसमें मैं क्या करूं? कि तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे मन करेगी। जानती नहीं क्या किससे बात कर रही है गंवार जाहिल? अभी तुझे बताती हूँ। हे भगवान, हाँ क्या? हाँ, तू क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आ रही? जल्दी मुझे छोड़, वरना अच्छा नहीं होगा। ललिया ललिया, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है। जल्दी मुझे बचा, वरना यह मुझे गांजा कर देगी। अरे प्रीति, हाँ तो क्या कर रही है? मेरे आदमी को छोड़ दे। तेरी इतनी हिम्मत, जल्दी उनके बाल छोड़, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद प्रीति गुस्से से वहां से चली जाती है। मैंने इसे घर का थोड़ा काम करने के लिए कहा था, लेकिन गुस्से में इसने तो मुझे बहुत मारा। ललिया भी परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहां उसका दोस्त मिलता है। ललिया भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लगता है तुमको पता चल गया है कि तुम्हारी बीवी को इंसान नहीं, बाल की चुड़ैल है। राहुल, आज मेरा मजाक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ये तो सुबह का पूरा दिन खराब हो गया। प्रीति ने मां के साथ आज बहुत गलत व्यवहार किया है। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तूने मेरी बात कहाँ सुनी। मैं तुझे एक बहुत आसान तरीका बताता हूं। तू शाम को उसे दे, कुछ लेकर आना, और जब उसे पहन ले तो उसको आईने के सामने जाने को बोलना। जैसे ही वह आईने के सामने जाएगी, उसका असली रूप तुमको दिख जाएगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को ललिया प्रीति के लिए हार लाया होता है। तुम कहाँ हो भगवान? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जाओ, इसको पहनकर अपने आप को आईने में देखो। 16वीं हार देखकर प्रीति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह तुरंत आईने के सामने जाकर अपने आप को देखने लगती है। तभी उसके पीछे ललिया जाता है। शीशे में एक चुड़ैल दिख रही होती है, जिसको देखकर लगी यह बहुत डर जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, हाँ क्या? हाँ तो सच में चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तुमने मुझे देख लिया। तुझे पता है आज मैं तेरी बाली देने वाली थी। अब तू जिंदा नहीं बचने वाला। देख तो तेरे साथ क्या करूंगी। भागो रे, भागो। हाँ तो मुझे मरने की बात कर रही है। एल तो चुड़ैल है राहुल। भाई मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। भागो। वह भागता हुआ तस्वीर है अपने दोस्त राहुल के घर जाता है। राहुल भाई, मुझे माफ कर दो। तुम सही बोलो। प्रीति एक चुड़ैल है। गलती से भी दरवाजा मत खोलना है। वह कभी भी यहां आ सकती है। वह मुझे मरने वाली है। मुझे लगता है आपका दोस्त पागल हो गया है। इसकी चुड़ैल बीवी इसका जिक्र करते करते हम लोगों को भी मार डालेगी। आप जल्दी इसको घर से भगाएंगे, वरना हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। तभी जोर जोर से दरवाजे पर आवाज आने लगती है। हे भगवान, लगता है इसकी बीवी उसका पीछा करते करते यहाँ पर गाई। इसको जल्दी से यहाँ भगाइए ना। हवा राहुल भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, वरना आज तो मैं मर गया। बहुत ज्यादा ताकत है। मैंने इसको आईने में देख लिया। ललिया भाई, अब हम लोग क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी बीवी हमारे दरवाजे पर चुड़ैल बनकर खड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि इस ललिया को यहाँ से भगाओ। ISI की वजह से हम लोग मुसीबत में पड़े हैं। बहुत शौक था ना इसको सुंदर लड़की से शादी करने का।
अब मरने दो इसको। मैं कहीं नहीं जाने वाला। वह चुड़ैल मुझे मार देगी। अगर मैं मारूंगा तो तेरे साथ मारूंगा, वरना नहीं। चुड़ैल बहुत खतरनाक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसकी हिम्मत तो देखी है, अपने साथ साथ हम भी मरवाने की बात कर रहे हैं। ललिया, जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो निकलो निकलो। ललिया भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर वह चुड़ैल अंदर आ गई तो हमारे साथ साथ उनको भी मार डालेगी। तुम बाहर जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। मैं जा रहा हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वाह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इस मुसीबत से हमारा पिछला छूटा, वरना तू ही हमें मारवा ही देता। रुको ललिया भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मरना ही है तो साथ में मारेंगे। तो मंदिर बच्चों के पास जाओ। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है। मैं उसको ऐसे मुसीबत में नहीं डाल सकता। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप इसकी वजह से अपने आप को मुसीबत में क्यों रखोगे? जाने दो इसको। अगर आज मैंने अपनी दोस्ती नहीं निभाई तो यह दुनिया कभी दोस्त करेगी नहीं रखेगी। हम अपनी दोस्ती साबित ही करेंगे। चलो ललिया भाई, उसे चुड़ैल को सबक सिखाते हैं। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं तुम बड़े अच्छे दोस्त हो मेरे, लेकिन वाह, चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर है। वाह, हम दोनों को एक साथ मार देगी। तुम सही बोल रहे हो भाई, हम दोनों इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन मैं किसी और को भी जानता हूं जिसके सामने यह चुड़ैल कुछ नहीं है। वह तुरंत मर जाएगी। तभी राहुल घर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति लेकर बाहर चुड़ैल के सामने जाता है। अरे वाह, दूध, शिकार। मुझे तो लगा था सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ तो करना है। अब तुम लोग नहीं बचोगे। बोलो महाबली हनुमान की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। हे भगवान, मुझे मेरे कर्मों के लिए माफ कर दो। अब मैं आपके पास आ रही हूँ। इसके बुरी चुड़ैल का अंत हो जाता है।